Hello everyone. Now let's see one additional bit from State Board textbook. एनसीईआरटी का पार्ट पूरा प्रीवियस लेक्चर में फिनिश हो गया है, बट आप लोगों को स्टेट बोर्ड की भी एग्जाम देनी है, तो इसीलिए आपको ये वाला लेक्चर और आने वाले जो भी लेक्चर्स है विच आर रिलेटेड टू स्टेट बोर्ड आपको करने ही है. ओके, एवरीवन हैज टू डू दिस वन और सभी के लिए कंपलसरी है. तो स्टेट बोर्ड में कुछ नई चीजें दी हुई आपको, एडिशनल चीजें, सब फैक्चुअल बातें हैं, सब रट्टा मारने वाली चीजें हैं. तो आपको जिस तरीके से हो सके उसके शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बना लो या उसको लर्न कर लो. एक कॉमन एजेंडा बनाकर कुछ कि ट्रांसजेनिक क्या रहता है, ट्रांसजेनिक के अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा. ओके, सो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसे देखे थे. ट्रांसजेनिक एनिमल्स में अपन ने कई प्रकार के माइस से लेके अपने चिकन तक के एनिमल्स देखे, जिनसे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग चीजें हम डिराइव कर सकते थे. उसी तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी अपन बना सकते. सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स का जो पूरा बीट दिया हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में आपको, सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ वन बाय वन. बहुत सारी चीजें उसके अंदर फैक्चुअल आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके बोर्ड के नोट्स में मिल ही जाएगा. मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको लर्न करना है उसको. ओके, एक दो बार लिख के निकालिए तो आपको इजीली वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. ओके, वन मोर थिंग, यहाँ से आपको एमसीक्यूज बहुत बन सकते हैं. ये चैप्टर में से आपको स्टेट बोर्ड के एग्जाम में 2 एमसीक्यू आने के चांसेस रहते हैं, और इस हिसाब से बड़ा चैप्टर है और फैक्चुअल डिटेल बहुत ज्यादा है, तो आपको 1 से 2 एमसीक्यू या फिर 1 एमसीक्यू और एक वन लाइनर आपको ये चैप्टर से बिल्कुल पूछा जाएगा. तो एमसीक्यू के लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एमसीक्यू गलत हो गए तो बहुत जान जल जाती है अपनी, क्योंकि 1 मार्क का रहता है और वो भी गलती हो गई तो अपनी पूरा दिमाग खराब हो जाता. सो बी केयरफुल, अच्छे से चूज करने का वाइजली एकदम आंसर, और उसके लिए आपको ये जो फैक्चुअल बता रहा हूं मैं आपको वो याद करना पड़ेगा. Okay, so transgenic plants, what are transgenic plants? These are the plants which are having a transgene, a foreign functional gene which is giving its expression in that plant. Okay, जैसे एनिमल्स क्या थे ट्रांसजेनिक, जिसमें कोई फॉरेन फंक्शनल जीन आपने डाला है एंड दैट फॉरेन फंक्शनल जीन इज गिविंग इट्स एक्सप्रेशन. सो सिमिलरली द प्लांट्स which are having a foreign functional gene and they are giving its expression, so that plants are known as transgenic plants. Okay, what is the use, what is the aim? So aim is to produce such plants which are having some benefits for us. For example, that plant may be insect resistant, pest resistant, that plant may be disease resistant, it may be having good nutritional value, it may be having good quality, it may be having stress tolerance. Okay, or it may be giving some additional pharmaceutical products such as your proteins, enzymes, etc. तो ऐसे प्लांट्स अपने को बनाने के हैं जिनसे अपने को कुछ एक्स्ट्रा की चीजें भी मिल सके. ओके, सो आपको सबसे पहले इसके अंदर जो पॉइंट वाइज दिए हुए अलग अलग ट्रांसजेनिक प्लांट्स में आपको ए बी सी डी करके दिया हुआ है. सो ये है आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स. सो आप इंसेक्ट रेजिस्टेंट में अपन ने देखे थे कौन सा, अपन ने बीटी कॉटन देखा था, आपको याद है. इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, बीटी cotton plant is attacked by a bollworm. Okay, that bollworm it eats up all the cotton in the cotton balls, and therefore the farmer suffers huge economic loss. To prevent that attack of bollworm, we have inserted a gene called cry gene. कौन सा जीन लेते अपन ने? cry gene. From which bacteria? Bacillus thuringiensis. This bacteria, okay, so this bacteria, it consists of cry gene which produces cry proteins or crystal proteins in inactive stage. But when that bollworm engulfs that proteins, cry proteins, so due to highly alkaline pH of gut of that bollworm, the cry proteins get activated and they start paralyzing, killing, perforating, and finally lead to death of that bollworm. Therefore, we have done one thing. We have isolated the genes, cry genes from BT, and we have inserted these genes in cotton. So this is your donor DNA. Okay, and this is your target plant. Okay, जिस प्लांट में डाले वो प्लांट. और आपको किससे प्रोटेक्शन मिला था? आपको प्रोटेक्टेड अगेंस्ट किससे प्रोटेक्शन मिला था? प्रोटेक्टेड फ्रॉम बोलवर्म, कॉर्न बोरर, क्राई 1AC, क्राई 1AB. आपको मैंने एग्जांपल्स दिया था, आपको एनसीईआरटी में जो फोटो दी हुई है क्राई जीन्स की, तो वहां पे आपको क्राई 1AB, क्राई 2AC ऐसे 3 है. कॉर्न बोरर के लिए, कॉटन बोलवर्म के लिए, दूसरे लेपिडोप्टेरॉन्स, डिप्टेरॉन्स और कोलियोप्टेरॉन्स, इनके अगेंस्ट में काम करने वाले ये सारे जीन्स निकाल के अपन ने कॉटन प्लांट, उसी के साथ टोमेटो, टोबैको, अलग अलग प्लांट्स को बचाए थे. राइट, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ
pest resistant or insect resistance because you have provided this plant with resistance to that bollworm by inserting the genes cryogens from bt cotton, bt cotton नहीं bt और बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यूज कितने प्रकार के बन सकते हैं मैं एक बता रहा हूं, बाकी के एमसीक्यूज सेम बनेंगे। सबसे पहले तो आपको बीटी कॉटन के बारे में पूछेंगे, बीटी कॉटन में कौन से जीन्स डाले वाले, विच न्यू जीन्स हैव बीन इंसर्टेड इन बीटी कॉटन, सो दैट जीन्स आर क्रायोजेंस, आंसर इज क्रायोजेन। द सोर्स ऑफ क्रायोजेंस कॉटन है या बैक्टीरिया है, द सोर्स ऑफ क्रायोजेंस इज बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis। ओके, हु इज द होस्ट प्लांट हियर, होस्ट प्लांट इज योर कॉटन, होस्ट लिख लो यहाँ पे, होस्ट प्लांट इज कॉटन। And from whom that cotton is gets protection, it gets protected from bollworm, attack of bollworm, cotton bollworm। So therefore these kinds of 4 types of questions can be asked। Source of, पहले तो जीन कौन सा डाले, किस में डाल दिया आपने वो जीन, कहां से लिए थे वो जीन, किसने डोनेट किया आपको वो जीन, और फिर उससे किससे आपको प्रोटेक्शन मिला, क्या फायदा हुआ, समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से और टोबैको की एक वैरायटी बनाए थे, टोबैको प्लांट की, एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, उसमें 2 पेस्ट से ज़ैब्रोटस सबफेसिएटस, ज़ैब्रोटस सबफेसिएटस, आपको लर्न करना पड़ेगा नाम, 2-4 बार लिख के देख लो। ये एक पेस्ट है, ओके, आपको फोटोज आते जाएंगे, यहाँ पे फोटो देखते चलो। और दूसरा पेस्ट है कैलोसोब्रकस, कैलोसोब्रकस और चाइनेंसिस, चाइनेंसिस, ये सारे नाम आपको स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। सो ये दोनों पेस्ट है, ज़ैब्रोटस सबफेसिएटस और कैलोसोब्रकस चाइनेंसिस, कैलोसोब्रकस चाइनेंसिस। ये दोनों क्या करते हैं, टोबैको को बहुत खराब करते हैं, नुकसान करते हैं, पत्तियां खा जाते हैं उसकी, और आपको इकोनॉमिक नुकसान करेंगे। पत्तियों का ही तो पूरा इनकम रहता, तंबाकू की पत्तियों का ही तो पूरा तंबाकू बनती, राइट। सो अगर ये पत्ती खाने वाले कीड़े आ गए, वहां पे पेस्ट आ गए, तो फिर तंबाकू तो आएंगे नहीं, आपके हाथ में सिर्फ आएंगे तंबाकू के काड़ा, ओके, जो बिल्कुल भी इकोनॉमिकली आपको फायदेमंद नहीं रहे। सो ये जो पेस्ट है, इनके अटैक को बचाने के लिए क्या करें, टोबैको के अंदर अपन ने जीन्स इंसर्ट करे, दैट जीन इज नोन एज अल्फा A1PV, अल्फा A1PV, इट इज अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर जीन। कौन सा जीन, अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर जीन, which was obtained from adzuki beans, Phaseolus vulgaris, Phaseolus vulgaris एक प्रकार का पल्स है, ठीक है, उसमें एडजुकी बीन्स, आपके सामने फोटो आ रही है, जाने पहचाने होंगे आपके, राइट। सो इसमें से एक जीन निकाले, अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर जीन। ये जीन क्या करता, अल्फा अमाइलेज का सिंथेसिस नहीं होने देता, ये स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम है। अल्फा अमाइलेज मतलब क्या है, स्टार्च ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम। सो अगर ये जीन नहीं बनेगा, अगर आपने ये जीन टोबैको में डाल दिए, सो टोबैको में से ये जीन क्या होगा, अल्फा अमाइलेज नहीं बनने देगा, और अल्फा अमाइलेज बनना रुक गया तो जब वो पेस्ट उसको खाने आएगा तो अल्फा अमाइलेज नहीं बनेगा और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। उसका मैकेनिज्म जाने दो, जस्ट लाइक कॉटन प्लांट, कॉटन में क्या होता है, बीटी बने वाला रहता है टॉक्सिन, तो वो टॉक्सिन खाने से बोलवर्म मर जाएगा। यहाँ पे ये अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर जीन विल नॉट प्रोड्यूस अल्फा अमाइलेज एंड हेंस दैट विल लीड टू डेथ ऑफ दिस ज़ैब्रोटस एंड कैलोसोब्रकस। ओके, तो आपको याद क्या रखना है, टोबैको प्लांट having resistance to ज़ैब्रोटस subfasciatus and Calosobruchus chinensis was produced by inserting the gene alpha A1PV, alpha amylase inhibitor gene taken from adzuki beans or Phaseolus vulgaris। ओके, कैसा याद रखने का मैंने टेक्निक क्या बताया, समझ में आया? जीन किससे लिए, कौन सा जीन था, किस प्लांट में डाले और किससे प्रोटेक्शन मिला, ठीक है। सो ये 2 एग्जांपल्स आपको स्टेट बोर्ड में दिए हुए, आई थिंक आपको यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। एडजुकी जी ने नई चीज है, स्टेट बोर्ड में पहली बार इंसर्ट की है उन्होंने, तो आपको यहाँ से एक आधा एमसीक्यू बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है आने वाले एग्जाम में, तो नोट करके रखो। ये टोबैको वाला एग्जाम्पल आपको किससे प्रोटेक्शन मिल रहा या कौन सा जीन डाले, किस में डाले, अपने को ऐसा देते अल्फा A1PV वॉज इंसर्टेड इन कॉटन, टोबैको, टोमैटो, कंफ्यूज करने को टोमैटो, टोबैको, ओके, एंड इट वॉज टेकन फ्रॉम एडजुकी बीन्स। क्लियर हुआ बेटा? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट के बाद अगर मैं बात करूं, सो हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाई
nutritional value or nutritional composition. This is called biofortification. Biofortification. We have seen this concept in strategies for enhancement of food production. What is fortification? It is the enrichment, and biofortification, enrichment of food, crops or cereals or whatever we eat with some additional nutrients, with some minerals, vitamins, etc. So that process of making food rich in some nutritional content, it is known as biofortification, राइट। उसमें अपन ने कई सारे फूड देखे थे, जैसे कि आपने कई सारे स्पिनच वगैरह, आयरन ज्यादा रहने वाले स्पिनच बनाए थे अपन ने, टोबैको, बिटर गोल्ड वगैरह बनाए थे, राइट। इसी तरीके से विटामिन ए वाला एक बनाए थे अपन ने, गोल्डन राइस, आपको याद आ रहा होगा। सो गोल्डन राइस एंड गोल्डन मस्टर्ड, गोल्डन राइस एंड गोल्डन मस्टर्ड, दोनों गोल्डन दिखाई देते। दिस वॉज प्रोड्यूस्ड बाय स्विस साइंटिस्ट ने बनाए थे। That plant was having a gene for vitamin A. कौन सा विटामिन ए। अब नॉर्मली देखो, राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्लांट, स्टार्च रहता राइस में, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विटामिन्स, ओके, इट इज अ कार्ब। सो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड में आपके जो कोई भी रेगुलर फूड है उसके अंदर विटामिन्स भले कैसे आ सकते, तो क्या आइडिया लगाए, जो साइंटिस्ट थे, ये स्विस साइंटिस्ट थे, इनकी पूरी एक सेंटर था, स्विस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर वगैरह, तो वहां पर इन लोगों ने क्या किए, रिसर्च किए और विटामिन ए सिंथेसिस करने वाले कुछ जीन्स ढूंढ के निकाले। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये थी, गोल्डन राइस को क्यों चुने उन्होंने, राइस को ही क्यों चुना उन्होंने, विटामिन के लिए ऑलरेडी विटामिन का सोर्स आपकी सब्जियां रहती, वेजिटेबल से आपको विटामिन मिलते, ओके। कैरेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ योर विटामिन ए, कैरेट, गाजर, राइट। लेकिन जैसे कि आपको पता है, देयर आर these foods are not affordable by many because there are so many poor people around us, they cannot afford such food, therefore they suffer from the deficiency of vitamin A, okay. All this discussion is given in state board. Since vitamin A is absent in their food, they may suffer from various diseases such as vitamin A deficiency diseases, that is your night blindness, the most terrible one, right। तो ऐसे लोगों को फिर विटामिन का सोर्स क्या होना चाहिए, सो भले ही उनको कैरेट खाने नहीं मिल रहा, भले ही उनको विटामिन ए वाली चीजें, दही वगैरह खाने नहीं मिल रही, मिल्क खाने को नहीं मिल रहा, मिल्क इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स, बट उनके रोज के खाने में एटलीस्ट चावल तो रहता ही है, चावल एक सस्ता फूड है, वो हर कोई को मिल ही जाता है, एटलीस्ट चावल, खिचड़ी वगैरह तो आपको पता ही। सो ये साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि जो चीज इनको मिल्क, कैरेट के थ्रू नहीं मिल रही, कैन वी गिव दैट थिंग थ्रू द नॉर्मल फूड, डेली फूड लाइक राइस, like wheat, oat, etc. So they have used their minds and they have identified the genes responsible for synthesis of beta carotene synthesizing genes. कौन से genes? Beta carotene synthesizing gene. What is beta carotene? Beta carotene is the precursor of vitamin A. बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, मतलब बीटा कैरोटीन अगर बन गया तो बाद में जाके उसका कन्वर्जन विटामिन ए में होगा। सो बीटा कैरोटीन इज नथिंग बट योर प्रो विटामिन ए, कच्चा विटामिन है, और आगे जाके वो मैच्योर होगा, उसके अंदर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन होंगे, एंड देन दैट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, बीटा कैरोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव विटामिन ए, ओके। सो ये जो जीन्स थे, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन, दैट जीन्स वेर आइडेंटिफाइड फ्रॉम डैफोडिल्स, बहुत सुंदर येलो कलर के फ्लावर्स रहते हैं, आपको फोटो आ रही है, एंड वन जीन वाज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम इर्विनिया बैक्टीरिया, दिस वाज बैक्टीरिया। सो ये दोनों में से उन्होंने जीन्स निकाले, कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा कैरोटीन सिंथेसाइजिंग जीन्स। आपको टेबल दिया हुआ है आपके पेज नंबर 283 पर, आपके सामने ब्लू कलर की पट्टी आ रही है, देखो, राइट। सो ये जो टेबल है, इसके अंदर सम ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फॉर फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रोकेमिकल्स या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब उनके अंदर कुछ नरिशमेंट वाली कुछ चीजें हैं, कुछ प्लांट्स हैं, उनके अंदर कौन से जीन्स डाले और उनके अंदर क्या प्रोडक्ट बनाए, वो जीन कहां से लिए थे, वो सब चीजें आपको यहाँ पे दी हुई, ओके। सो आपको ये टेबल तो लर्न करना ही है एनी हाउ स्टेट बोर्ड के लिए। इसमें आपको 5 प्लांट्स दिए हुए, राइस, कैनोला, टोमेटो, शुगर बीट और राइस,
और उनमें कौन से ट्रांस जीन्स डाले वाले हैं। तो आपको नंबर 1 पे प्रो विटामिन ए वाला दिख रहा है, राइस क्रॉप में प्रो विटामिन ए वाला जीन डाले विच इज एंड हैविंग एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जाने दो। एंटीऑक्सीडेंट मींस आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे, पचन में हेल्प करेंगे, राइट। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती है विटामिन में जनरली। सो दिस जीन फॉर प्रो विटामिन ए वाज टेकन फ्रॉम these two plants, daffodils and Irvinia. These provitamin A genes, beta carotene synthesizing genes, they were inserted. दो जीन्स है, आपको ट्रांस जीन्स के नाम दिए हुए ब्लू कलर के बॉक्स में, फाइटोइन सिंथेस और लाइकोपिन साइक्लेस। फाइटोइन सिंथेस एंड लाइकोपिन साइक्लेस है क्या, लाइकोपिन साइक्लेस। ये दो जीन्स डैफोडिल से लिए और एक बैक्टीरिया से लिए, दोनों जीन्स को इंसर्ट करें राइस में। नाउ द राइस सीड, राइस एंडोस्पर्म also started producing the vitamin A. It also started producing vitamin A because these two genes, they will express in their protein forms, and that proteins will act as enzymes which will help in formation of beta carotene, and beta carotene will get activated to become vitamin A. This leads to giving a golden yellow color to that rice, and therefore rice which was white naturally, it gets converted into golden colored rice due to presence of vitamin A. अब अगर ये राइस अगर उन लोगों ने खाया जिनको विटामिन ए की कमी थी या नहीं मिल रहा था, so their nutritional deficiency will get reduced because they will now get vitamin A through their normal food. Okay, so एक सक्सेस स्टोरी थी, वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑन द फूड क्राइसिस अराउंड योर वर्ल्ड। सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी। इसको कई अवार्ड्स भी मिले थे। गोल्डन राइस की ये जो कंसेप्ट थी, गोल्डन राइस सक्सेसफुली बना लिए और आज भी बिकते। आपके सामने फोटोज आ रही थी, देखो गोल्डन राइस कैसा दिखता, क्या दिखता। ओके, आप भी थोड़ा सर्च करें तो आपको इसकी पूरी मेथड मिल जाएंगी, बट अपने को जाना नहीं है उसमें। याद इतना ही रखना है, गोल्डन राइस और गोल्डन मस्टर्ड बनाने के लिए स्विस साइंटिस्ट ने क्या किए, जीन फॉर विच विटामिन ए, इट्स विटामिन ए बीटा कैरोटीन सिंथेसाइजिंग जीन्स वर टेकन फ्रॉम डैफोडिल एंड इरविनिया बैक्टीरिया। द जीन्स आर फाइटोइन सिंथेस। आपको एमसीक्यू पूछेंगे, स्टेट बोर्ड में वन लाइनर में पूछेंगे, विच जीन्स वेयर विच ट्रांस जीन्स वेयर इंसर्टेड इन राइस फॉर विटामिन गोल्डन राइस। ओके, सो फाइटोइन सिंथेस and lycopene cyclase, these two genes were inserted in rice that led to formation of golden rice. Okay, फिर से वो टेबल में आ जाओ, मैं बाकी के एग्जांपल्स बस ओरली बोल दे रहा हूं। विटामिन ई के वाले आपने कैनोला में डाले थे जीन्स, विटामिन ए वाले विटामिन ई कैनोला में, जिसमें अल्फा टोकोफेरॉल मिथिल ट्रांसफरेज ये वाला जीन इंसर्ट किए थे। इसी तरीके से फ्लेवेनॉइड्स, फ्रुक्टेंट्स और आयरन कंटेनिंग, आयरन के भी जीन्स डाले गए थे अलग अलग प्लांट्स में, जैसे कि टोमेटो में डाले थे फ्लेवेनॉइड्स के जीन्स। ओके, शैलन आइसोमरेस। फ्रुक्टेंट्स क्या रहते हैं, दे हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू, बहुत कम कैलोरीज रहते हैं लेकिन खाने में स्वीट रहेंगे फ्रुक्टेंट्स। सो शुगर बीट में डाल दिए ये जीन, जिनको शुगर के पेशेंट है उनके काम में रहेंगे फिर ये शुगर बीट। और वो जीन था 1 सुक्रोज फ्रुक्टोजिल ट्रांसफरेज, 1 सुक्रेज और सुक्रोज फ्रुक्टोजिल ट्रांसफरेज। ये जीन्स डालने से उसमें फ्रुक्टेंट्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया, जिसमें लो कैलोरीज थी, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा ऐसा ये शुगर बीट बन गया। लास्टली आयरन कंटेनिंग राइस बनाए। राइस में नॉर्मली आयरन का कंटेंट ज्यादा नहीं रहता, लेकिन राइस में आयरन ज्यादा होना, राइस जिसके अंदर आयरन ज्यादा रहना। सो आयरन वाले जीन्स थे फेरिटिन वाले जीन्स। फेरिटिन इज अ आयरन रिच कंपाउंड, iron rich protein. So ferritin genes were taken, for example metallothionein or phytase, these genes were taken from soybean और फैसियोलस। सोयाबीन के अंदर पल्सेस में बहुत रिच रहते हैं, पल्सेस आर रिच इन आयरन, तो पल्सेस में से वो जीन निकाले और वो राइस में डाल दिए, फेरिटिन वाला जीन। ओके, सो ये जीन्स आपको पूरा टेबल दिया हुआ है किसमें कौन से जीन डाले और उससे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, वो चीज से आपको वो चीजें दी और उसकी प्रॉपर्टीज दिया है, एंटीऑक्सीडेंट है, लो कैलोरीज है या आयरन फोर्टिफिकेशन है। ओके, ये डब्बा भी याद कर लो, तो इसके अंदर आपको कई 4-5 एग्जांपल्स हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज वाले मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंसेक्ट रेजिस्टेंस एंड हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट। न्यूट्रिशनल कंटेंट में एक और है आपको ऑयल प्लांट्स जो है, ऑयल क्रॉप्स जो है आपके,
सो ऑयल क्रॉप्स सनफ्लावर, मस्टर्ड, ओके, ये भी जो कोई अपने शेंगदाने वगैरह पूरे कस्टर्ड फिर एरंडी तेल वगैरह तुम्हारा, ओके, सब कुछ कर्डी वगैरह, सो सोयाबीन एक्सेट्रा, दीज ऑयल क्रॉप्स, so they yield oils, and to increase their oil quality and to increase their oil production in their oil seeds, a gene was also added from Arabidopsis शेंगदाना, Arabidopsis के जीन्स लिए, Arabidopsis उसके अंदर सीड के अंदर जीन्स, उसके सीड में जो ऑयल कंटेंट है बहुत हाई रहता, सो कम सीड में भी ज्यादा तेल तैयार होता, मतलब क्या, उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग जीन्स होंगे दैट कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल फैट्स इन सच अ स्मॉल सीड, सो दैट Arabidopsis genes were inserted in oil crops, oil plants, to increase the oil content of their seeds, okay. So these are the high nutritional content plants, transgenic plants, biofortified transgenic plants, ओके। इसी तरीके से आपको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वाले प्लांट्स बना सकते हैं आप। हर्बिसाइड मतलब आपने घास को कोई मारने के लिए केमिकल सिक्रेट कर रहे हैं, सो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं बाय इंसर्टिंग सर्टेन जीन्स। सिमिलरली यू कैन प्रोड्यूस डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बाय इंसर्टिंग सर्टेन जीन्स दैट प्रोवाइड देम इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीज। हिमगिरी वगैरह आपको याद होगा, हिमगिरी, सदाबहार, पूसा, गौरव, वो वैरायटीज थी, तो वैसी वैरायटीज आप ट्रांसजेनिसिस से भी बना सकते हैं, ओके। सिंपली आपको लाइंस में लिखना है, कुछ चार दो लाइंस में दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ड्रॉट, टेम्परेचर, कोल्ड रेजिस्टेंट प्लांट्स, high salinity resistant plants, means these are stress resistant tolerant plants. They can be also produced by transgenic genesis, okay. So ये सारे plants अपन बना सकते हैं with the help of your transgenesis and rDNA technology, okay. Now let's see the next two applications अपन transgenic plants में। एक है post harvest of plants for preventing post harvest loss prevention। मतलब क्या, हार्वेस्ट करना मतलब प्लांट, फल वगैरह आ गए, फूल आ गए, उनको निकाल लेना, और पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जब हार्वेस्ट मतलब उनको जब रख देते स्टोर करके, हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्ट। तो फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, टमाटर वगैरह ले लो। सो टोमेटो का क्या होता, टोमेटो आपने जब तोड़ लिए प्लांट में से, पक गए टमाटर, सो राइप होने के बाद में वो फ्रूट को आप जैसे निकाल लेते, सो 2 या 3 दिन के अंदर वो टमाटर सड़ना शुरू हो जाते, खराब होना शुरू हो जाते। इट हैज अ वेरी लो शेल्फ लाइफ, लो और शॉर्ट शेल्फ लाइफ। व्हाई? बिकॉज दैट टोमेटो, द सेल्स ऑफ टोमेटो, वी हैव आल्सो सीन दिस पॉइंट इन द स्ट्रेटेजीज चैप्टर, मैंने तब भी बताया था आपको। सो दिस टोमेटो, अदर वेजिटेबल्स, कोरिएंडर, कोई भी हरी सब्जी ले लो आपकी, सो ऑल दीज वेजिटेबल्स हैव वेरी लो शेल्फ लाइफ और शॉर्ट शेल्फ लाइफ, मतलब उनको आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते। व्हाई? बिकॉज दे सीक्रेट एन एंजाइम कॉल्ड पॉलीगैलेक्टोयूरानेज। कौन सा एंजाइम सीक्रेट करते? पॉलीगैलेक्टोयूरानेज एंजाइम। सो दिस एंजाइम is produced by the cells of that tomato, and that enzyme will lead to degradation of cell walls. It degrades cell walls and pectin, that leads to softening of fruit wall and decaying of fruit, ripening and decaying of fruit। क्या होता, टमाटर जो रहता है तोड़ने के बाद में जैसे आप उसको रख देते तो उसके सेल्स पॉलीगैलेक्टोयूरानेज बनाना शुरू कर देते, वो एंजाइम सीक्रेट होगा, सो दैट एंजाइम विल लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल्स ऑफ दैट प्लांट, दैट टोमेटो फ्रूट। सेल वॉल्स डिग्रेड होंगे, एट द सेम टाइम पेक्टिन इज आल्सो डिग्रेडेड, एंड देयरफॉर द फ्रूट विल बिकम सॉफ्ट, इट विल ओवर राइप, ज्यादा पक जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट डिकेइंग, इट्स फ्लेवर विल चेंज, प्लस इट्स स्मेल विल चेंज, फ्लेवर तो चेंज हो जाएगा, प्लस इसकी ऑर्डर भी चेंज हो जाएगी,
उसके अंदर से जो एरोमा थी, एरोमा, so that aroma will also change. So this leads to change in this softening and decaying will lead to change in aroma and odor or flavor of that tomato. So therefore such tomatoes cannot be stored for a longer duration due to their such secretion of this enzyme. So एक ऐसा दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने कि ये जो एंजाइम बनाने वाले जीन्स है, so ये जीन्स के अपोजिट वाले जीन्स, they are called antisense genes. So antisense genes. First of all, what are antisense genes? What are sense genes? Sense genes are the genes that are present in tomato which produce this enzyme. जीन है तो उसपे से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा प्रोटीन, that protein will act as enzyme. So वो हो जाएंगे sense genes that will produce certain protein or enzyme. Since this enzyme is produced, this will lead to decay and loss of that tomato. Okay. अगर अपन ने ये जीन जो है सेंस जीन, वो सेंस जीन पे से बनने वाला mRNA, ओके, उस mRNA को अगर कॉम्प्लीमेंट्री mRNA चिटका दिए तुमने, सो दैट इज कॉल्ड mRNA साइलेंसिंग. mRNA साइलेंसिंग सिमिलर मैकेनिज्म यहां करने का. एंटीसेंस जीन्स फॉर दिस पॉलीगैलेक्टोयूरानेज एंजाइम, these genes were inserted in tobacco. So when sense gene will produce mRNA, antisense genes will also produce mRNA, and these two mRNA, they are since complementary to each other, they will bind up and a double stranded RNA is produced which cannot synthesize the protein, and therefore polygalactouranase will not be synthesized. As this enzyme is not synthesized, these tomatoes will not ripe faster, they will not undergo decay or softening, and hence this can increase their shelf life. समझ में आ रहा डोका क्या लगाया वाला यहाँ पे. सो टोमेटो वाज हैविंग दिस जीन, सेंस जीन्स फॉर पॉलीगैलेक्टोयूरानेज. सिर्फ पॉलीयूरानेज देते ऑप्शन में, पॉलीगैलेक्टोयूरानेज which leads to degradation of cell wall, but the genes called antisense genes were inserted in tomato, not tobacco. So these antisense genes were inserted in tobacco. Therefore, there will be no production of this enzyme. Due to absence of enzyme, the shelf life. Therefore, what happens? Shelf life was increased, and the tomatoes can be stored on vine for a longer duration. Thus, it can prevent the post-harvest losses by increasing the shelf life. Like this, for example, your tomato. समझ में आ रहा है कि post-harvest losses का prevention कैसा है? Okay, so that's all about your post-harvest loss prevention by addition of an antisense gene to prevent the enzyme formation that causes ripening of fruit. Okay. Next application of your transgenic plants is that transgenic plants can be used as factories for producing various molecules. ये एक एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है, एक बहुत इंटरेस्टिंग वन है, आपको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा पूरा नया बीट है तो ध्यान से देखो. आपके सामने फोटो तो आएंगी, पूरा थ्योरेटिकल है, लर्न ही करना है वापस से. सो व्हाट आर हाउ प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज फैक्ट्रीज. तो फैक्ट्रीज का काम क्या रहता है? अपने को फार्मास्यूटिकल्स बना के देना, दवाइयां बना के देना, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह, कुछ एडहेसिव्स, ठीक है, कुछ शुगर, स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन्स, देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी मॉलिक्यूल्स, फ्यूल वगैरह बना के देना. ये सब फैक्ट्रीज में बनती है सारी चीजें, राइट. फिर हम फैक्ट्रीज से फिर उनकी पैकेटिंग वगैरह होती है, पैकेजिंग वगैरह होने के बाद अपन उनको खरीदते हैं और अपने उसके लिए प्रोटीन वगैरह खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, स्टार्च वगैरह खाएंगे. लेकिन अगर आपने प्लांट्स में वो वाले जीन्स डाल दिए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट, so plants will now act as factory, and that plant will now produce that product at a tremendously large scale. Okay, so ये कंसेप्ट लगा के एक कंसेप्ट बनी थी मॉलिक्यूलर फार्मिंग और बायोलॉजिकल या फिर बायोफार्मास्यूटिकल. सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मिंग? डेफिनेशन लिख के रखो, स्टेट बोर्ड में पूछ सकते हैं. सो फार्मिंग मतलब खेती करना, एग्रीकल्चर करना, लेकिन किस चीज की? मॉलिक्यूल्स की. तो एक प्रकार से आप क्या करें, बाय यूजिंग प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, वी कैन ऑब्टेन वेरियस मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, then your hormones, vitamins, some adhesives, renewable energy sources, and various many other products, pigments, etc. Therefore, when you use plants for producing these molecules, flavonoids, etc. So when plants produce these molecules, so that kind of farming is known as molecular farming.
and these products which are obtained here they are called biopharmaceuticals. Biopharmaceuticals, फार्मास्यूटिकल मतलब क्या है? फार्मेसी प्रोडक्ट्स, दवाइयां जो अपने को फार्मेसी से मिलती, फार्मेसी कंपनियां बनाती, लेकिन यहाँ पे कंपनी का काम कौन कर रहे हैं? बायोलॉजिकल प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स. देयरफॉर द प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, लिपिड्स, okay, oils, etc. Then proteins, hormones, enzymes, antibodies, etc. Whatever you are getting from that plant, all that products are known as biopharmaceuticals, and the process is known as molecular form. It is the process of obtaining biopharmaceuticals, and the products obtained are called biopharmaceuticals. समझ में? Both definitions are given in state board. So अच्छी definition है, याद भी हो जाने के लिए काफी कोई मुश्किल नहीं है. So you can get various biopharmaceutical products by molecular farming with the help of transgenic plants. Okay, इसके एग्जांपल्स आपको दिए हुए कुछ. फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, व्हाट इज दिस हार्मोन? इट इज एसटीएच, somatotropic hormone, or simply called GH, growth hormone. So due to absence of this hormone or lack of this hormone, the height will be stunted, the person's growth will be affected, and dwarfism may occur. पट्टे बंदा छोटा सा ही रह जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगी उसकी. सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अगर आपको कम हो जाए, सो ऐसी कंडीशन में आप क्या होंगे? यू विल सफर फ्रॉम डॉर्फिज्म, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म एटसेट्रा. ओके, और साइमंस डिसीज होंगी. लेकिन अगर आपको ये हार्मोन अगर आपको आपके फूड के थ्रू मिले, या फिर आपने इसको आर्टिफिशियली प्लांट से सिंथेसाइज करके लिए, अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? सिंस दीज हार्मोन्स आर प्रोटीनस हार्मोन्स, ये प्रोटीनस हार्मोन है, एंड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जीन्स बाय जीन एक्सप्रेशन. So if you are able to identify the gene responsible for formation of STH, so identify that gene for STH, growth hormone, somatotropic hormone, insert that gene into tobacco. उसको किस में डालने का? Tobacco. And now tobacco leaves will also produce that somatotropic hormone. अब वो तंबाकू सब खा सकते हैं ये बोलकर कि इसमें somatotropic hormone है. ओके, बट ऐसा नहीं है, तंबाकू खाने का नहीं है. यू कैन आइसोलेट द एसटीएच फ्रॉम दैट टोबैको एंड देन यू कैन मार्केट इट, सेल इट और पैक इट बाय वेरियस मेथड्स. ओके, सो टोबैको प्लांट हैविंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एसटीएच जीन्स कैन बी आल्सो प्रोड्यूस्ड, दे कैन बी आल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन दिस हार्मोन. ओके, इसी तरीके से ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज फॉर HIV, RSV, respiratory syncytial virus, and herpes simplex virus, it causes cold sore. It causes cold sore. ये तो MCQ है. ये तो MCQ चाहेंगे आपको कि HSV, herpes simplex virus, it causes cold sores. So ये जो वायरल डिसीजेस है, HIV, RSV, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस, इनके अगेंस्ट में आप कुछ ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज प्लांट से बना के ले सकते हैं. एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन्स, सो यू कैन आइडेंटिफाई द प्रोटीन एंड यू कैन आइडेंटिफाई द जीन, इंसर्ट दैट जीन इन सर्टेन प्रोडक्ट्स, प्लांट्स, एंड दैट प्लांट्स विल प्रोड्यूस दैट प्रोटीन्स व्हिच यू कैन यूज फॉर ह्यूमनाइजेशन. उनको ह्यूमंस में इंसर्ट करके इन वायरल डिसीजेस में आप प्रोटेक्शन मिल सकते हैं. ओके, सिमिलरली लास्ट रहेगा कुछ प्रोटीन्स, एंटीजन. व्हाट आर एंटीजेंस? एंटीजेंस आर द सरफेस प्रोटीन्स टू बी यूज्ड एज वैक्सीन, टू बी यूज्ड एज वैक्सीन्स. फॉर एग्जांपल पेशेंट स्पेसिफिक एंटी माइलोमा, सॉरी एंटी लिम्फोमा वैक्सीन्स. अब ये क्या है? What are antigens? Antigens are the surface proteins. They are present on each cell. Every cell has its own identification proteins. They are called antigens. So वैसे अपने पास B cells हैं, B lymphocytes हैं. ओके, अगर आपको कैंसर हो गया B cells का मतलब आपकी बॉडी में नंबर ऑफ B cells इंक्रीज होने लग गए, बहुत ज्यादा होने लग गए. So that cancer is known as lymphoma because lymphocyte का नंबर बढ़ने लग गया. लिम्फोमा मां लगा दिया तो कैंसर हो जाता. लिम्फोमा मींस कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स. सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ बी सेल्स इज नोन एज लिम्फोमा. इट इज अ काइंड ऑफ लिम्फोमा. अब ये लिम्फोमा बी सेल्स बढ़ जाएंगे तो जो बी सेल्स रहते हैं उनके जो सरफेस एंटीजेंस रहेंगे दे आर आल्सो स्पेसिफिक एंटीजेंस. आपको पता चल जाएंगे बी सेल्स के एंटीजेंस कौन से.
तो उनको मारने के लिए जो एंटीजेंस लगेंगे, उनको मारने के लिए जो भी लगेंगे, सो दे आर कॉल्ड प्रोटीन एंटीजेंस टू बी यूज्ड एज वैक्सीन्स। आपको अगर ये एंटीजेंस पता चल गए ट्यूमर वाले बी सेल्स के या फिर कैंसरस बी सेल्स के एंटीजेंस, so identify that antigen, then identify the gene for that antigen, and you can insert that gene into plants, and then you can make the vaccines against that antigen, against that cancer. So patient specific anti lymphoma vaccine, लिम्फोमा के अगेंस्ट में अपन उसको यूज कर सकते, एंड कैसे क्या वो मैकेनिज्म में जाना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, you can produce certain protein antigens from transgenic plants that can be used to treat certain cancers such as lymphoma cancer, and that vaccine is known as anti-lymphoma vaccine for B cells, specific to B cells in a particular patient. हर patient में अलग रहते हैं एंटीजेंस। ओके, सो इस तरीके से आप ये ग्रोथ हार्मोन निकाल सकते हो उनसे, या एंटीबॉडीज हार्मोन निकाल सकते हैं प्लांट से, एंटीबॉडीज तैयार कर सकते हैं, या वैक्सीन्स भी बना सकते हैं आप उनसे एंटीजेंस बना के। ठीक है, इसी के साथ आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए वाले हैं। सुपर ग्लू बोल के एक प्रोडक्ट आपको प्लांट से मिल सकता है, ट्रांसजेनिक प्लांट से। सुपर ग्लू क्या है, नाम से समझ में आना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव रहेगा, चिटकाने के काम में आएगा। सो टोबैको में डाल कुछ ऐसे जीन्स डाल दिए, मराइन मसल्स रहते, मसल्स आपके सामने फोटो आ रही, सो दे आर अटैच्ड टू रॉक्स टाइटली, वो जल्दी निकलते नहीं वो मसल्स वहां से। ओके, और वो मसल्स क्या करते हैं वहां पे, जैसे ही वो रॉक पे बैठ जाते, दे विल सीक्रेट सम ग्लू लाइक सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस, विद द हेल्प ऑफ विच दे स्टिक टू दैट रॉक फॉर विद अ फर्म अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। सो वो मसल्स में से जीन निकाले विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लू, वी कॉल्ड इट एज सुपर ग्लू। ओके, और फिर अगर वो सुपर ग्लू वाले जीन्स आपने टोबैको में डाल दिए, सो टोबैको ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सुपर ग्लू। That super glue can be used as a strong adhesive for surgical operations and surgeries in human bodies. आप ह्यूमन स्किन को चिपकाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था सुपर ग्लू। ओके, टोबैको में डाल दिए जीन्स, से किससे लिए थे वो जीन्स, मसल्स। ओके, मसल्स रॉक को अटैच होते वो, और दे कैन दैट जीन्स कैन बी इंसर्टेड इन टोबैको एंड द सुपर ग्लू कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टोबैको। देन इसी तरीके से ऑयल एनकोडिंग जीन्स, अगर आपने मराइन अलगी में से निकाले ऑयल एनकोडिंग जीन्स, ऑयल एनकोडिंग जीन्स, रेड अलगी वगैरह जो रहते आपके, ब्राउन अलगी उनमें लैमिनारिन, मैनिटॉल वगैरह रहता, रेड अलगी वगैरह, तो इनमें जो ऑयल वाले जीन्स है, ऑयल प्रोडक्शन वाले जीन्स है, वो जीन्स अगर आपने निकाल के ऑयल वाले प्लांट्स में डाल दिए तो उनका ऑयल कंटेंट बढ़ सकता, जस्ट लाइक अरेबिडोप्सिस जीन्स। So oil encoding genes can be also inserted to increase the oil content of oil seeds. Okay, और इसी के बाद आपको तीसरा है एंटी मलेरियल ड्रग है एक, आर्टेमिसिनिन। आर्टेमिसिनिन ये ड्रग आप प्राप्त कर सकते हैं किसी ट्रांसजेनिक प्लांट से। सो इसके जो जीन्स है वो जीन्स डाल देने का कोई भी प्लांट में, और दैट प्लांट विल नाउ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आर्टेमिसिनिन। व्हाट इज आर्टेमिसिनिन, एमसीक्यू लिख के रख लो, ये भी आ सकता। इट इज एंटी मलेरियल ड्रग, anti-malarial drug, artemisinin, anti-malarial drug, antimisinin can be obtained from transgenic plants, not transgenic animals. Okay, last you can make such transgenic opium plant, that is your poppy plant, याद है क्या, poppy, okay, which can produce strong painkillers, morphine वगैरह याद है क्या। So you can modify the genome of opium or poppy plant. You can make its genome such a strong genome that it can produce much stronger morphine, ज्यादा strong activity दिखाने वाला पेन किलर, morphine वगैरह आप उससे, opiates आप उससे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, so that kind of fourth one application can be obtained by making such factories, plant factories बना सकते हैं आप। ओके, चारों एप्लीकेशन समझे, सुपर ग्लू, ऑयल एनकोडिंग, एंटी मलेरियल और स्ट्रॉन्ग पेन किलर वाला ओपी प्लांट। ओके, लास्टली द प्लांट्स, आपको फोर्थ वन पैसेज आपके सामने फोटो आ रही, प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स यूज टू ऑब्टेन वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, आप सिंपली यू कैन यूज, दीज आर द सपोज्ड प्लांट्स, ऐसा प्रपोज करे वाला है कि ये प्लांट से अपन ओरल वैक्सीन्स, एडिबल वैक्सीन्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटोस, टोमेटो, अल्फा एटसेट्रा। दीज आर द प्लांट्स इन विच यू कैन इंसर्ट द जीन्स, antigen containing genes, and that antigen producing genes, and that plant will produce certain proteins, and that proteins can be used as vaccines against certain diseases, just like your humanized antibodies, this one, and antigens.
सो ओरल वैक्सीन के लिए भी आप प्लांट्स को यूज कर सकते। सो पोटैटो वगैरह कुछ प्लांट्स है, दे आर प्रपोज्ड टू बी यूज्ड एज ओरल वैक्सीन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ओके, सो बहुत बड़ा पसारा डिस्कशन है यहाँ पे, आपको इसके अंदर करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। स्टेट बोर्ड में बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से। सो हियर इट्स डन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का पूरा डिस्कशन 2-4 बार एक पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट वाइज लिख के रख लो, एग्जांपल्स वगैरह में जो बोलते क्या लर्न हो जाएंगे आपको आसानी से। एंड हियर इट्स डन, वी विल सी रिमेनिंग पार्ट व्हाटएवर इज देयर इन योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक एंड एडिशनल पॉइंट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।